हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाय के बिजनेस के बारे में बात करेंगे और चाय का बिजनेस हमारे लिए कितना लाभकारी है और चाय का बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है और चाय के बिजनेस से हम कितना लाभ कमा सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और चाय के बिजनेस आज हर कोई करना चाहता है, मगर हर कोई उसमें फेल हो जाता है। तो चाय के बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट है होगा, कितना लगाएंगे, कितने से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये सब मैं बताऊंगा आपको। और इसको हम चाय का बिजनेस कहाँ खोलें, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और चाय के अंदर जो भी सामग्री है, जो जो सामग्री चाय के बनाने में लगती है, उसके बारे में बताऊंगा। और फ्रेंचाइजी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चाय का बिजनेस क्यों करना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक। तो चाय का बिजनेस हमें इसलिए करना चाहिए कि आज हर कोई चाय का बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि कम बजट में हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बस उसके लिए हमें एक शॉप की जरूरत पड़ती है। या शॉप की नहीं तो आजकल लोगों ने ठेला हो गया और या तो छोटी सी रेवड़ी ले रखी है। तो ये बिजनेस बहुत ही लाभकारी बिजनेस, और इसको आप ये बिजनेस करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। चाहे वो बिजनेस चाय का हो या चाहे आप शॉप खोल के कमा सकते हैं। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चाय में बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम चाय की दुकान और या फ्रेंचाइजी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम चाय की दुकान खोलें या चाय की फ्रेंचाइजी। तो चाय की जो दुकान है, दुकान हमारी क्या है, कम बजट में खुल जाती है। हम 5,000 10,000 से चाय की दुकान खोल सकते हैं। और फ्रेंचाइजी में क्या है कि फ्रेंचाइजी हमें किसी कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, किसी कंपनी के साथ टाइप होना पड़ेगा। और वो कंपनी के साथ टाइप होने के बाद हम उसकी फ्रेंचाइजी लेकर किसी भी जगह दुकान, बड़ी दुकान खोल के उसके अंदर कर सकते हैं। मगर फ्रेंचाइजी के लिए क्या है, हमें ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे गवर्नमेंट से भी, और हमें लाइसेंस भी लेना पड़ता है। और अगर हम चाहते हैं कि इन चीज़ों की जरूरत अभी ना पड़े, तो हम चाय की दुकान खोल के भी डायरेक्ट हम इस बिना लाइसेंस के खोल सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास बजट कम है, हमारे पास पैसे कम है, तो हम डायरेक्ट चाय की दुकान खोलेंगे। और चाय की दुकान में खोलने की जगह कहाँ खोल सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस करने के लिए लोकेशन बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे बिजनेस करते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन। अगर आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं, चाय का बिजनेस ले कोई सा भी ले लें, तो उसके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो चाय के बिजनेस के लिए भी लोकेशन। कितने लोग क्या होते हैं, चाय के बिजनेस को खोलते हैं मगर वो बीच में ही बंद करके चले जाते हैं। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यही होता है कि हम लोकेशन, जगह सही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें चाय का बिजनेस या तो कोई चौराहे पर, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह हो, जहाँ पे चौराहा, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह हो और जहाँ पर मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा हो, वहां पर। या तो हॉस्पिटल हो सकता है। हॉस्पिटल भी हम हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल के बाद हमें ओके कार्यालय में भी खोल सकते हैं। अगर सरकारी कार्यालय है या किसी कंपनी के बाहर वो जगह, भीड़ वाली जगह पे हम अगर चाय का बिजनेस खोलते हैं तो हमें उस जगह बहुत प्रॉफिट हो सकता है। और ये बिजनेस हम 5,000 से 10,000 में शुरू कर सकते हैं। और प्रॉफिट कितना होने वाला है, अगर हम 5 से 10,000 लगा के अगर चाय की शॉप खोलते हैं तो मंथली इनकम हम 50,000 से हम 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अब चाय कौन कौन सी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम मार्केट में सिर्फ चाय के साथ में ग्रीन टी हो गया, लेमन टी हो गया, कॉफी हो गया, तो ये सब इसके साथ साथ में हम पहले मार्केट में दे सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। अगर हम जितनी अच्छी चाय बनाएंगे उससे मार्केट में डिमांड ज्यादा बचेगी। आज मार्केट में आप देखेंगे सब बहुत सारी दुकानें चाय की खुली हुई है, मगर क्वालिटी कोई नहीं दे पाता है। आज मैं हो गया, आप हो गया, जो सबसे अच्छी चाय बनाता है हम वहां जाके पीते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। चाय आप जितनी अच्छी बनाएंगे मार्केट में ही उतनी डिमांड आपकी चाय की होगी, और आप अच्छा सा मार्केट अपना कवर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी एक दुकान है, दूसरे पास दूसरी और है, तीसरी है, चौथी है, लाइन में 10 दुकानें होंगी, मगर आपकी दुकान की अगर चाय अच्छी होगी तो 10 ही दुकान को छोड़ के आपकी चाय पर दुकान पे लोग आएंगे। आप इस चीज को मतलब नोटिस कर लीजिए। मैं जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो में शायद ही कोई बताएगा,
सब नहीं बताया होगा चाय के अंदर कि ये सामग्री डाल लो, ये कर लो, वो कर लो। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी चाय की क्वालिटी। सबसे बेस्ट अगर आपकी चाय की क्वालिटी रहेगी तो आपकी दुकान को 50,000 से 1 लाख कमाने में कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लो, या मेरी बात इस बात को समझ लो। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि छोटी छोटी चीज़ें कि हमें बिजनेस में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। अब इसमें सामग्री सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट है कि सामग्री क्या क्या है। तो आपने सामग्री में देखा होगा, सबसे पहले दूध आ गया, फिर आपकी चाय पत्ती आ गई, फिर उसके बाद शक्कर, फिर उसमें चूल्हा हो गया, गैस की टंकी हो गई, अदरक हो गया, इलायची हो गया, काली मिर्च, लौंग, मसाला चाय, और बहुत से आइटम आते हैं। बहुत सी चीज़ों को डाल के आप बहुत अच्छी चाय बना सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि चाय भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है और कम पैसे में इसको हम कर सकते हैं। और गरीब भी इस बिजनेस को कर सकता है, गरीब हो गया या अमीर। इस चाय को बेचने के लिए कोई भी जरूरी नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। चाय को आप आज MBA किए हुए लोग भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग किए लोग भी कर रहे हैं, और एक गरीब इंसान भी कर रहा है। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चाय की क्वालिटी, बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उस पर ध्यान रखिए। और प्लीज़ आप जितनी अच्छी चाय बनाएंगे आप इस गोल को क्लियर कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी चाय के अंदर ये सब क्वालिटी मिलेगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो अच्छी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।